Good evening to everybody. Welcome to back to RK School of Learning. Today the topic is English for all classes जो है past perfect continuous tense. Past continuous tense. The example is Ankit had been writing a long letter since morning. Subject plus had been plus verb की first form plus ing and point of time और period of time. Point of time since or period of time for. Now in this sentences the sentence Ankit had been writing a long letter since morning. ये sentence express the continuance of action in the past. This sentence express the continuance of an action in the past. The action started at a specific time but was in progress and the speaker is not sure when it might have been completed. This type of sentences, such a sentences is known as the past perfect continuous tense. Now in Hindi, इस टेंस का प्रयोग तब किया है जब कोई क्रिया, इस टेंस का प्रयोग तब किया है जब कोई क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही किसी निश्चित समय पर चल रही हो. मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे डाल दूँगा जो ये नियम बता रहे हैं, वहाँ से पढ़ लेना, ये समझ में आ गया होगा आपकी. अब नेक्स्ट लेते हैं हम. नेक्स्ट है हमारा इट विल हैव बीन. It will have been living for the live for years. This sentence denotes the continuation of an actions. It will have been living for the live for years. This sentence denotes the continuation of an actions. Continuation of an actions which will be in progress in future but not complete. Such a sentence is said to be future perfect continuous tense. यानी हमने ये सोचना है कि जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है ये डिनोट द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन. एक्शन इसमें कंटिन्यूएशन है. इट विल हैव बीन लिविंग फॉर द लिव फॉर ईयर्स, कंटिन्यूएशन में एक्शन. विच विल बी इन प्रोग्रेस, और जो प्रोग्रेस में है. इन फ्यूचर बट नॉट कंप्लीट. सच ए सेंस इज परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. हिंदी में समझिए. हिंदी में है ये जो टेंस प्रयोग किया गया है तब किया जाता है जब क्रिया
भविष्य में किसी निश्चित समय, भविष्य में किसी निश्चित समय, निश्चित समय का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम तक, अथवा किसी निश्चित अवधि, अवधि होता है पीरियड ऑफ टाइम, अवधि होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए जारी रही हो। यानी जब प्रयोग किया जाता है ये सेंटेंस, इट विल हैव बीन लिविंग फॉर दिल्ली फॉर ईयर्स, जब तक किया जाता है प्रयोग जब क्रिया भविष्य में किसी निश्चित समय, निश्चित समय का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम तक, अथवा किसी निश्चित अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए जारी रखी जाती है। ये सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, ये नियम सारे टोटली जितने नियम हैं ये इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। सो नाइस ऑफ यू। आप लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, ज़रूरी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें ज़रूरी, लाइक करें, व्यू करें, आइकन बेल को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। गुड नाइट।